Alright, so inventory valuation question number two. This question is from May June 2019, paper 2, variant 2. सवाल स्टार्ट करते हैं. Jessie is a manufacturer and uses a single raw material to make her product. The following table shows inventory transaction for the month of March 2019. मार्च फर्स्ट को उसके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है 1500 किलो का एट द रेट ऑफ $1.9 पर किलो. रिसीट्स फिर हमारे पास गिवन है 3500, 2000 एंड 1500 किलोज की ऑन 3rd, 10th एंड 17th मार्च रिस्पेक्टिवली एट डिफरेंट पर किलो रेट्स. अच्छा, रिसीट्स का मैं आपको मतलब बताऊं, ये सवाल कराने का मकसद ये है कि लास्ट क्लास के अंदर हम परचेज सेल इन एंड आउट ऐसे रेफर कर रहे थे. यहाँ पे जब आप एक स्टोर चला रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो डिपार्टमेंट होता है ना वो डिफरेंट होता है और उसको हम स्टोर्स कहते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है. तो वहां पे जब हम रिसीट्स की बात करते हैं तो रिसीट हम कहते हैं कि इन है. इन होने का क्या मतलब, ये परचेज हुआ है या ये आया है, ठीक है, ये स्टोर के अंदर आ गया. रिसीट का मतलब क्या है, ये हमें मिल गया है. जिस तरीके से रिसीट्स का आपको पता है वर्ड, हमने ट्रेड रिसीवेबल से जब पैसे रिसीव होते थे तो हम उसको भी रिसीट्स कहते थे, ठीक है ना. तो वो भी क्या होता था कि पैसे भाई आने थे, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे आ गए. यहाँ पे जो रिसीट है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रॉ मटेरियल आना था, वो रॉ मटेरियल हमने ले लिया, जो उसकी क्वांटिटी और जो प्राइस है पर किलो वो गिवन है. नीचे फिर कहता है जैसे यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टू वैल्यू हर इन्वेंट्री, जो पहले आया वो पहले बेचूंगा. द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन टुक प्लेस. इश्यूज टू प्रोडक्शन का क्या मतलब है, मेरा एक स्टोर है, स्टोर में देखो 1500 किलो मार्च फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस था. फिर 3 दफा जो है मेरे पास नया नया माल आया. उसी महीने में मैंने 2 दफा क्या किया, माल को यानी कि रॉ मटेरियल को इशू भी किया. इशू करने का क्या मतलब है, जो पिछले अगर सवाल से कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो जो आउट था कि ये स्टोर के अंदर माल आया वो इन विच इज कॉल्ड रिसीट. जब माल बाहर गया, जो कि मैंने प्रोडक्शन के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में माल भेजा, जिसको आप सेल भी कह सकते हो या आउट की ट्रांजेक्शन कह लो सिंपली, के माल निकल गया है, तो वो आउट की ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिटर्न है किस नाम से, इश्यूज के नाम से. द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन टुक प्लेस, यहाँ जो लिखा हुआ है ना इश्यूज, इश्यूज का मतलब ये कि भाई इतना माल, इतनी रॉ मटेरियल आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजी है. क्योंकि अपेरेंटली स्टोर जो है वो उसका काम ही होता है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल मांगे तो उसको टाइमली वहां पे रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाए. दो इश्यूज हुए हैं, एक 5th मार्च को हुआ है, दूसरा 23rd मार्च को हुआ है. कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग इन डॉलर्स द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 5th मार्च. 5th मार्च को जो आपने इशू किया है उसकी वैल्यू पूछ रहा है. अच्छा देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आसानी के लिए कंटेनर समझ लो कि जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें जो माल पड़ा है, जो यूनिट्स पड़े हैं, जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो कंटेनर 1 है. 3rd मार्च को आपके पास लेट से कह लो कंटेनर 2 आया, 10th मार्च को कंटेनर 3 आया और फिर 17th मार्च को कंटेनर 4 आया. तो मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे मुझे रिसीट्स हुई हैं मैंने उनको एज अ सेपरेट कंटेनर क्लासीफाई कर लिया. और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मकसद क्या होता है कि भाई आप 1st मार्च को जब आप इशू कर रहे हो, यानी कि आप माल एक तरीके से, मैं बेचने का वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेल नहीं कर रहे, बट हमारा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, उस डिपार्टमेंट से माल निकल के जा रहा है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में. तो जो मैं इशू कर रहा हूँ, तो अगेन मैंने 5th मार्च को कितना इशू किया, 3000 किलो का इशू किया. इशू जो मैंने किया है तो अब मैं कौन सा ये माल जो बेसिकली 3000 किलो की जो फुलफिलमेंट है इस ऑर्डर की, ये मैं कैसे करूंगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो मैं बोलूंगा जो सबसे पहले मेरे पास यूनिट्स पड़े हुए हैं ओपनिंग बैलेंस में 1500 यूनिट, सबसे पहले उसको निकालो. तो 3000 यूनिट्स को फुलफिल करने के लिए मैं 1500 यूनिट्स अपने कंटेनर 1 से निकालूंगा. कंटेनर 1 में टोटल 1500 किलोज है एट अ कॉस्ट ऑफ 1.9 पर किलो, तो मल्टीप्लाई बाय 1.9. ठीक हो गया जनाब. और फिर मेरे पास क्योंकि जो इशू है वो 3000 किलो का है, तो अब 1500 तो कंटेनर 1 से फुलफिल हो गया, कंटेनर 1 अब खाली हो चुका है. कंटेनर 2 पे पहुंचू तो कंटेनर 2 में वैसे तो 3500 किलो है, लेकिन ऑर्डर फुलफिल करने के लिए हमें सिर्फ मजीद 1500 किलो और चाहिए. तो मैं यहाँ पे करूंगा प्लस 1500 किलो हमने और लिया, ये हमने कंटेनर 2 से लिया है. और कंटेनर 2 की जो पर किलो प्राइस थी दैट वाज 1.92, तो मल्टीप्लाई बाय 1.9. हमारा 3000 किलो का ऑर्डर फुलफिल हो गया. और कंटेनर 2 में इसके बाद सिर्फ कितने यूनिट्स बचे, कंटेनर 2 में 3500 यूनिट्स थे, उसमें से 1500 मैंने निकाल दिए 5th मार्च की इशू के लिए. तो कंटेनर 2 में 5th मार्च की इशू के बाद सिर्फ और सिर्फ 2000 किलो की इन्वेंट्री बची है. सर कैलकुलेटर में इसको पाना. जी बोलिए, कुछ कह रहे हो तो कहो. सर समझ नहीं आया ये। क्या समझ नहीं है इसमें. आपके पास देखो, आपके पास ये फिर से सुन लो, चलो बात. आपके पास ये एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर के अंदर ना ये रॉ मटेरियल पड़ी हुई है.
रॉ मटेरियल फर्स्ट मार्च को आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 1500 किलो का, उस एट अ प्राइस ऑफ 1.9 पर किलो। एंड इसी तरीके से आपने थर्ड मार्च को कुछ माल आपके स्टोर में आ गया, रिसीट्स का मतलब माल आया है। थर्ड मार्च को जो माल आया उसको मैं कंटेनर 2 कह रहा हूँ, 10th मार्च को जो माल आया उसको कंटेनर 3 कह रहा हूँ, और 17 मार्च को जो माल आया उसको कंटेनर 4 कह रहा हूँ। अब उसके बाद हुआ क्या है, उसके नीचे उसने लिखा है कि भाई हमारे पास माल आया, फिर हमने कहीं माल दिया भी है, यानी कि माल इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिया है। हमने 5th मार्च को जो है वो 3000 किलो जो है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिया है, और उसने सवाल में पार्ट की रिक्वायरमेंट यही है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इशूज टू प्रोडक्शन ऑन 5th मार्च, के 5th मार्च को आपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल भेजा है उसकी वैल्यू कितनी है। अब क्योंकि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जो माल भेजा है 3000 किलो का, सबसे पहली मेरी जो कंसिडरेशन होगी कि यार मैं कौन से कंटेनर से माल निकालूं। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास मैंने इनको 4 कंटेनर बना लिए। 1st मार्च को जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो कंटेनर 1 है, देन कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। अब मुझे अगर 3000 किलो के ऑर्डर को फुलफिल करना है, फुलफिल करने से मुराद है कि इशू करना है 3000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल को, तो मैं कहूंगा यार जो मेरा सबसे पुराना कंटेनर है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहा हूँ ना, सबसे पहले कंटेनर पड़ा हुआ था कंटेनर 1, उसमें कितने 1 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 1500 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है एट अ प्राइस ऑफ 1.9 पर किलो। तो मैंने कहा कि भाई जो 3000 किलो का मुझे रॉ मटेरियल इशू करना है, 1500 किलो मैं निकालूंगा जो सबसे पुरानी मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 1st मार्च की, उससे। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.9, मेरे पास उस 1500 किलो की रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अच्छा, मेरा ऑर्डर लेकिन सिर्फ 1500 का नहीं था, मेरा ऑर्डर 3000 किलो का था। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, 5th मार्च को आपने 3000 किलो का ऑर्डर फुलफिल करना था। तो अब आपका कंटेनर 1 तो खाली हो गया। कंटेनर 1 तो जैसे ही आपने 1500 किलो निकाले, कंटेनर 1 खाली है। अब बाकी 1500 किलो कहाँ से पूरे करें भाई? उसके लिए आपने कंटेनर 2 खोला। कंटेनर 2 में आपके पास 3500 किलो पड़ा हुआ था, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 3000 किलो की है, जिसमें से कंटेनर 1 में से आपको 1500 मिल चुका है। बाकी का कंटेनर 2 से आप निकालोगे जो कि 1500 ही होगा। तो मैंने कहा कि यार बाकी का 1500 कंटेनर 2 से निकालते हैं, और कंटेनर 2 में जो पर किलो की प्राइस है वो 1.92 है, तो मैंने प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.92 किया। इस पूरी चीज को मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि जो 3000 किलो का मैंने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया है उसकी डॉलर टर्म में वैल्यू क्या थी, गिवन दैट कि जब मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज किया, यानी कि जो सबसे पहले खरीदा हुआ है उन यूनिट्स में से या उन रॉ मटेरियल में से मैंने ऑर्डर को फुलफिल किया। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.9, ये आ रहा है 2850, प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.92, ये आ रहा है कुछ 2880। दोनों को ऐड कर लें तो ये बन रहा है 5730, यानी कि इतने का माल मैंने 5th मार्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया है। देन इसी तरीके से वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 23rd मार्च, यानी कि उसी की एक्सटेंशन, दूसरा ऑर्डर 23rd मार्च को मिला था ना, तो 23rd मार्च को आपने 4,500 का ऑर्डर फुलफिल करना है। अगेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो अब आप देखो 4,500 किलो का जब आपको ऑर्डर फुलफिल करना है, कंटेनर 1 तो वैसे ही खाली हो गया। कंटेनर 1 तो जब आपने 5th मार्च को ऑर्डर फुलफिल किया तो उसी में खाली हो गया, तभी मैंने इस पर क्रॉस बना दिया कि भाई कंटेनर में कुछ माल नहीं पड़ा हुआ। तो कंटेनर टू आप में भी 2000 किलो का पड़ा हुआ है कंटेनर टू में। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब समझ आपको आ जो गई है। 4,500 किलो 23rd मार्च को पूरे करने हैं, उसमें से 2,000 किलो आप कंटेनर 2 में से लोगे। कंटेनर 2 की पर किलो प्राइस कितनी थी, 1.92 थी, तो वो 2,000 किलो 1.92 की प्राइस पे आएगा। फिर आप बोलोगे कि यार अभी दो, लेट से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंटेनर 2 में से मैंने 2,000 लिया, तो अभी भी मुझे 2,500 किलो और फुलफिल करना है। तो अब कंटेनर 2 को देखो मैंने क्रॉस लगा दिया कि भाई कंटेनर 2 भी अब खाली हो गया है। अब मैं आया कंटेनर 3 पे। कंटेनर 3 में पड़े हुए 2,000 किलो एट अ प्राइस ऑफ 1.95, तो मैं ये लिख देता हूँ कि भाई बाकी का कंटेनर 3 से लिया 2,000 किलो। तो यहाँ भी नीचे लिख देता हूँ प्लस 2,000 किलो जो कंटेनर 3 से मिला है, और कंटेनर 3 की प्राइस पर किलो कितनी है, 1.95 मल्टीप्लाई हुआ 1.95। भाई जान अभी भी 2,000 प्लस 2,000 4,000 बनाए, 500 किलो अभी भी रहता है। तो बाकी का 500 किलो जो मेरा कंटेनर 4 था, जिसमें पैसे तो 1,500 किलो पड़ा है लेकिन मुझे सिर्फ 500 किलो चाहिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ 1,500 किलो माइनस 500 ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, तो इसमें से वेंड में 1,000 बचेगा। तो 500 किलो मैंने किससे ले लिया, कंटेनर 4 से ले लिया। और कंटेनर 4 जो है वो और ज़्यादा महंगा था, उसकी पर किलो प्राइस $2 थी। इस सबको ऐड करा दो, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 500, तो पूरे मेरे जो है वो 4,500 का जो ऑर्डर था वो फुलफिल हो जाएगा, जिसमें से कंटेनर 2 में से 2,000, कंटेनर 3 में से 2,000, और कंटेनर 4 में से 500 किलो मैं माल उठा रहा हूँ। तो इसको अगर कैलकुलेट करें, 2,000
मल्टीप्लाई बाय 1.92, तो ये बनेगा 3840 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.95, तो ये आ रहा है आपके पास 3900, और प्लस 500 इंटू 2 करें तो वो तो आपको पता है कितना बनेगा, 1000 बनेगा। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 3900 प्लस 3840 प्लस 1000। जनाब ये आपके पास बन गया 8740, कि आपने 23 मार्च को जो इन्वेंट्री इशू की है 4500 किलो की, उसकी वैल्यू एज पर फीफो मेथड $8740 है। देन वो कहता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 मार्च बताओ। भाई तो मैंने आपको देखे, कंटेनर 2 भी खाली हो चुका है, कंटेनर 3 भी खाली हो चुका है, सिर्फ कंटेनर 4 के अंदर यूनिट पड़े हुए हैं कितने, 1000। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई सिर्फ कंटेनर 4 के जो 1000 किलो का रॉ मटेरियल है वो बचा हुआ है, बाकी सब तो खाली हो गया। और वो जो 1000 किलो का रॉ मटेरियल कंटेनर 4 में बचा हुआ है महीने के आखिर में, उसकी पर किलो प्राइस कितनी है, $2 है। तो अगर मैं सिंपली 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूं तो मेरे पास आएगा $2000। ये मेरी 31 मार्च को क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। जो माल जिस कंटेनर का बचा हुआ है, सबसे जो मेरा रिसेंट 17 मार्च को जो कंटेनर आया था, क्योंकि वो भी कंप्लीटली खाली नहीं हुआ, उसमें 1000 किलो 1000 किलो का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, तो और उस कंटेनर की जो पर किलो प्राइस थी वो $2 पर किलो थी, तो 1000 × 2 मेरे पास महीने के एंड में मैं कह सकता हूँ कि 2000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है, पड़ी हुई है। देन नेक्स्ट पार्ट में कहता है स्टेट 2 एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग फीफो मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। नोट्स आपको जो मैंने दिए हैं उसके अंदर भी ये थ्योरी थी और हमने डिस्कस भी करी है। एक इसका बेनिफिट तो ये है कि इट इज मोर प्रैक्टिकल, इट इज मोर रियलिस्टिक, लिख लेते हैं, इट इज मोर रियलिस्टिक एज इन्वेंट्री इज सोल्ड इन ऑर्डर इन विच इट वॉज बॉट, इन विच इट वॉज बॉट, जो पहले खरीदा वो पहले बेच रहा हूँ, बाद में खरीदा वो बाद में बेचा, तो एक ऑर्डर चल रहा है, एक नज्मो जब्त चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका फायदा है, ये रियलिस्टिक उसको बना रहा है। दूसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द मोस्ट रीसेंट फेयर प्राइस। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी मोस्ट रीसेंट जो कंटेनर आपने खरीदा था, जो उसकी सबसे करीब तरीन जो आपका रिसेंटली खरीदा हुआ कंटेनर है, उसकी जो फेयर प्राइस है, उसके ऊपर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो है वो वैल्यू कर रहे होते हो अंडर फीफो मेथड। तो दैट वाज जो क्वेश्चन, एक बेसिकली सब पार्ट से, पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, बट 2 + 3 + 1 6 एंड 6 + 2 ये 8 मार्क का उसने जो है वो सब पार्ट में आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेस्ट कर लिया उस सवाल का।